खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह को फरार हुए 7 दिन हो गए, कोई अता पता नहीं। अब तो ये भी नहीं पता कि वो पंजाब में है या नहीं, देश में है या फिर सीमा पार कर विदेश चला गया। 7 राज्यों की पुलिस लगातार अमृतपाल को तलाश कर रही है, लेकिन वो पकड़ से बाहर है। अब तो सीमा पर चौकसी बढ़ गई। बहराइच में भारत नेपाल सीमा पर अमृतपाल सिंह और उसके साथियों के पोस्टर टांग दिए गए, चौकियों पर अलर्ट कर दिया गया। दिन बाद भी खालिस्तान समर्थक अमृतपाल लापता। पुलिस के शिकंजे में क्यों नहीं आ रहा अमृतपाल? पंजाब हरियाणा के बाद क्या होगा नया ठिकाना? बार बार भेष बदलने की वजह से बच रहा अमृतपाल। ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब पिछले 7 दिनों से तलाशे जा रहे हैं। अमृतपाल को जमीन खा गई या आसमान निगल गया, किसी को कुछ पता नहीं। पुलिस अमृतपाल को गांव-गांव, शहर-शहर ढूंढ रही है, लेकिन उसके हाथ या तो उसके गुर्गे आ रहे हैं या फिर वो सीसीटीवी तस्वीरें जिसमें अमृतपाल दिखाई दे रहा है। ताजा तस्वीर 20 मार्च की सामने आई है, जिसमें अमृतपाल और पपलप्रीत सिंह हरियाणा रोडवेज बस में बैठकर कहीं जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये वीडियो कुरुक्षेत्र का बताया जा रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस बस के ड्राइवर और कंडक्टर से पूछताछ कर रही है। 20 मार्च को वो जो अमृतपाल है और पपलप्रीत सिंह, ये दोनों हरियाणा रोडवेज की बस में बैठे हैं और उस बस को भी पंजाब पुलिस ने आइडेंटिफाई कर लिया है और उस बस के जो ड्राइवर है, कंडक्टर है, उससे पूछताछ की जा रही है। पंजाब से निकलने के बाद अमृतपाल ने कुरुक्षेत्र में बलजीत कौर नाम की जिस महिला के घर को अपना ठिकाना बनाया था, उसने भी पुलिस हिरासत में अमृतपाल को लेकर कई खुलासे किए हैं। बलजीत के मुताबिक अमृतपाल ने पुलिस से बचने के लिए अपने हुलिये को पूरी तरह से बदल लिया है और उसने अपनी पगड़ी उतार दी है और खुले बालों में घूम रहा है। जो कल बलजीत कौर जिसने शेल्टर दिया था हरियाणा में, उसको पंजाब पुलिस ने अरेस्ट किया। उसने खुलासा किया है कि अब अमृतपाल ने अपना नया हुलिया बदल लिया है। अब वो पगड़ी नहीं पहन रहा है, उसके बाल खुले हुए हैं। तो एक नया जो हुलिया है वो भी पंजाब पुलिस को पता चला है। मतलब ये कि जब जान पर बनाई तो अमृतपाल ने अपने आप को मजहबी पहचान से भी दूर कर दिया। पंजाब पुलिस को शक है कि अमृतपाल यहाँ से फरार होने के बाद दिल्ली पहुँच सकता है, लिहाजा दिल्ली में भी पुलिस को सतर्क कर दिया गया है। अब जो पंजाब पुलिस है उसको शक है कि वो हरियाणा के करनाल या फिर दिल्ली के रास्ते, दिल्ली बॉर्डर के अंदर घुसने की कोशिश कर सकता है। इधर दिल्ली पुलिस भी अलर्ट हो गई है, उधर उत्तराखंड पुलिस भी अलर्ट हो गई है और जो पंजाब पुलिस है उसका कहना है कि बहुत जल्द वो अमृतपाल को अरेस्ट कर लेंगे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब अमृतपाल भागा तो वो काफी वक्त तक पंजाब में रुका, जालंधर, लुधियाना, पटियाला, इन तमाम जगहों पर रुका। अब उसकी जो लोकेशन है, लास्ट लोकेशन, वो हरियाणा में ट्रैक की गई है। पुलिस के पीछे होने के बावजूद जिस तरह से वो आसानी से अलग अलग जगहों से फरार हो रहा है, उससे संदेह हो रहा है कि अभी भी उसके मददगार चारों ओर मौजूद हैं। कोई ना कोई ऐसा शख्स है जो अमृतपाल की मदद अभी भी कर रहा है। जब वो कुरुक्षेत्र से भागा और कुरुक्षेत्र के बस अड्डे पर गया, उसके साथ पपलप्रीत था और वो पपलप्रीत उससे 2 घंटे पहले बस अड्डे पे गया है और यहाँ पर देखिए तकरीबन 20 मिनट के लिए बस अड्डे की सारी सीसीटीवी बंद हो जाती है और जैसे ही अमृतपाल वहां से फरार होता है वो सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रही है और ऐसा लग रहा है कि अभी भी अमृतपाल की कोई ना कोई मदद बड़े तौर पर कर रहा है। आखिर अमृतपाल है तो है कहाँ? इस पर अब तो पंजाब पुलिस और खुफिया एजेंसी भी खुलकर कुछ नहीं बोल रही। आपको बता दें कि 7 राज्यों की पुलिस अमृतपाल को तलाश रही है, पंजाब से लेकर हरियाणा तक, दिल्ली से लेकर यूपी उत्तराखंड तक, हिमाचल से लेकर जम्मू कश्मीर तक। सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया गया है। सो जेडे
ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲੀ ਬੈਠੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਹਿਮ ਕੱਢ ਦੇਣ, ਆਪਣੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਰੇੜ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। जानकारी के मुताबिक अमृतपाल हरियाणा में 2 दिनों तक बलजीत कौर के यहाँ ठहरा था और यहीं से आगे भागने की प्लानिंग करता रहा। पुलिस अब बलजीत के द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर अमृतपाल की तलाश में जुटी हुई है। जालंधर से सत्येंद्र चौहान और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। अमृतपाल सिंह को हरियाणा में अपने घर में पनाह देने वाली और उसकी मदद करने वाली महिला बलजीत कौर तक पहुंचा आज तक की उससे खास बातचीत। बलजीत, अमृतपाल कैसे आपसे मिला था? नहीं, मैं उसको नहीं जानती। उस दिन रात अचानक वो हमारे घर से आए थे, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा, तो कौन लेकर आया था अमृतपाल को? जो हमारे जानकार थे पपलप्रीत सिंह, जिनको मैं मतलब इंस्टाग्राम के माध्यम से जानती थी। अच्छा, हाँ जी। तो कितने देर तक था अमृतपाल आपके घर में और क्या कर रहा था अमृतपाल? किया उन्होंने कुछ नहीं, बस वो रात आए थे और लेट नाइट आए थे। उन्होंने खाना खाया, उसके बाद हमें पता चला कि वो हैं, वो नॉर्मल रह रहे थे। उनके बाद फिर उन्होंने हमारे मतलब फ़ोन भी यूज़ किए। अगले दिन फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वो जल्दी उठे थे, फिर उन्होंने चाय पी हमसे। उसके बाद उनमें से एक बाहर टहलने के लिए गया और 1:30 बजे के करीब वो घर से निकल गए। अच्छा, तो आपका क्या अमृतपाल ने आपका मोबाइल फ़ोन भी लिया था? जी हाँ जी, यूज़ किया था। अच्छा, तो मोबाइल फ़ोन लेकर क्या किया था? सर ये मेरे को नहीं पता उन्होंने क्या किया था। उन्होंने कुछ सर्च किया या क्या कुछ नहीं किया, वो नहीं मुझे पता। तो क्या अमृतपाल पगड़ी पहना था, क्या हो हाँ लिया जी, था? हाँ जी, उन्होंने पगड़ी पहनी थी, मास्क लगाया हुआ था और मुंह ढका हुआ था उनका। अच्छा, और क्या बातचीत की? क्या आप उसके पहले अमृतपाल को आप पहचान रही थी? नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं पहचान रही थी, क्योंकि उन्होंने पग बांधी हुई थी और चश्मा लगाया हुआ था, मास्क पहना क्या हुआ बोला था अमृतपाल ने कि कहाँ जा रहा है वो? था। नहीं, उन्होंने सर इसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। आपको क्या स्कूटी के लिए भेजा था कि स्कूटी दिया था कि पटियाला छोड़ना है स्कूटी को? जी हाँ जी, कोई स्कूटी थी तो उन्होंने बोला था कि ये पटियाला छोड़नी है। अच्छा, हाँ जी। तो क्या आप मानेंगे कि अमृतपाल की वजह से आप फंस गई? बस अब क्या कह सकते हैं, बस यही है सर कि अब वो इतनी तगड़ी इन्फॉर्मेशन में हम फंस चुके हैं, जिसमें मेरे को ना कुछ पता था उनके आने का, ना कुछ पता था उनका जाने का। अच्छा, तो पपलप्रीत ने क्या कहा कि अमृतपाल है, इसको कैसे पहचाना आपने? सर हमें नहीं पता था कि वो अमृतपाल हैं। जब खाना खाने लगे उसके बाद उन्होंने जब मुंह से कवर उतारा, देन उसके बाद हमें पता चला था। अच्छा, तो कितने देर तक रहे थे और कब गए थे आपके यहाँ से? वही है, मैंने लेट नाइट आई थी तो वो चले गए थे। अच्छा, तो आपको बताया नहीं कि कहाँ जा रहे हैं? नहीं सर, सॉरी, मेरे को कुछ नहीं है सब। क्या कहेंगे अमृतपाल के बारे में? अब क्या कहेंगी? बस अब सर तो आप देख पा रहे हैं, ये जो बलजीत कौर है महिला, जिसको पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया है, पहली बार इसने आज तक इंडिया टुडे के कैमरे पर इस बात का खुलासा किया है कि अमृतपाल इसके घर हरियाणा में आया हुआ था, कुरुक्षेत्र में रुका हुआ था और उस दौरान बलजीत कौर ने बताया कि इसके मोबाइल फ़ोन का अमृतपाल ने इस्तेमाल किया था और उसके बाद मोबाइल से जो नंबर है वो भी डिलीट कर दिया था। हालांकि मोबाइल बलजीत कौर का जो इस्तेमाल किया था अमृतपाल ने, वो अब खुलासा हुआ है कि उसने जो नंबर मिलाया था वो इंदौर में मिलाया था एक शख्स को, और इंदौर से उस शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन अमृतपाल के चक्कर में एक के बाद एक लोग गिरफ्तार हो रहे हैं। अमृतपाल ने इसके घर पर शरण ली और पंजाब पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। कैमरामैन संजय के साथ अरविंद ओझा, पंजाब आज तक। अमृतपाल सिंह को लेकर चौंकाने वाला खुलासा सिर्फ बलजीत कौर ने नहीं किया। पंजाब की खन्ना पुलिस ने अमृतपाल सिंह के विशेष गनर से पूछताछ के बाद अमृतपाल सिंह के खालिस्तान बनाने वाली साजिश से पर्दा उठाया। सफेद और नीले रंग के इस चोले की आड़ में वारिस पंजाब डे का मुखिया अमृतपाल कैसी साजिश रच रहा था, इसका खुलासा अब उसके करीबी और पंजाब पुलिस के अधिकारी कर रहे हैं। धर्मगुरु, समाज सेवी जैसी उपलब्धियों से नवाजे जाने वाले अमृतपाल अब भगौड़े ISI एजेंट, देशद्रोही जैसी उपाधियां हासिल कर चुका है।
नौबत ये आ गई है कि पुलिस से बचने के लिए उसने अपना पूरा हुलिया ही बदल लिया है। इस बीच अमृतपाल सिंह के गनर तजिंदर सिंह उर्फ गोरखा बाबा ने गिरफ्तारी के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। खन्ना पुलिस के एसएसपी अमनीत कौंडल के मुताबिक अमृतपाल आनंदपुर खालसा फोर्स के साथ अमृतपाल टाइगर फोर्स भी बना रहा था, जिसमें सिर्फ युवाओं को भर्ती करने की प्लानिंग थी। जिस तरह से रेजिमेंट में फौजियों के नंबर लगते हैं, उसी हिसाब से इसने आनंदपुर साहिब खालसा फोर्स और अमृतपाल टाइगर फोर्स के मेंबरों को बेल्ट के नंबर देने की भी तैयारी कर ली थी। इन लोगों ने अपने हाथों और बाजुओं पर AKF के टैटू भी बना लिए थे। इसके अलावा खालिस्तान का नया झंडा, अलग करेंसी और सिख रियासतों के झंडे तक बना लिए थे। गोरखा बाबा के फोन से पुलिस को काफी सारी चैट्स और ऑडियो रिकॉर्डिंग्स मिली हैं, जिनमें खुलासा हुआ है कि अमृतपाल खालिस्तान बनाने के लिए कई देशों के संपर्क में था और इसके लिए ISI उसको हर मदद दे रही थी। आनंदपुर खालसा फोर्स और अमृतपाल टाइगर फोर्स, इसमें क्या डिफरेंस है? ये जी हमें 2 व्हाट्सएप ग्रुप इसके फोन पे मिले हैं, जिसमें एक तो है AKF जिसका नाम फुल फॉर्म है आनंदपुर खालसा फौज, और दूसरा है ATF जो है अमृतपाल टाइगर फोर्स। जो ATF वाला ग्रुप है उसमें जो अमृतपाल के मेन कोर मेंबर्स थे उसको ही उनसे रखा हुआ है, और जो AKF है उसमें इन्होंने जो यंग लड़के भी इच्छुक थे कि हमने इनकी ये AKF को या वारिस पंजाब दे को ज्वाइन करना है, उनको ये लोग धीरे धीरे उसका मेंबर बना रहे थे। अमृतपाल 2 फौज तैयार कर रहा था, आनंदपुर खालसा फौज और अमृतपाल टाइगर फोर्स। टाइगर फोर्स का काम था युवाओं को भर्ती करना और उनको इस कदर भड़काना कि वो अपने जान की बाजी भी लगा दें। इसके लिए कैंप में खाने पीने से लेकर बुलेट प्रूफ जैकेट और अत्याधुनिक हथियार तक आ गए थे। इतना ही नहीं, आनंदपुर साहिब खालसा फोर्स का मतलब था कि वो लोगों के बीच में जाएं और लोगों को देश के खिलाफ भड़काएं, यानी कि अमृतपाल देश तोड़ने के लिए एक साथ कई मोर्चों पर काम कर रहा था। कैमरामैन गुंजीत कुमार के साथ सत्येंद्र चौहान, खन्ना, आज तक। धर्म को लेकर बड़ी बातें करने वाला अमृतपाल सिंह असल जिंदगी में कैसा था, ये ऑडियो रिकॉर्डिंग और उसके व्हाट्सएप चैट से पता चल चुका है। इस बीच इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर यह भी पता चला कि अमृतपाल सिंह अपनी पत्नी किरणदीप कौर के साथ भी मारपीट किया करता था। इस बारे में मंजीत सहगल, हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने अमृतपाल सिंह के चाल चरित्र और चेहरे को भी अब बेनकाब कर दिया है। अमृतपाल सिंह के ऊपर आरोप है कि वो अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता, उसे धमकाता है, उसे लोगों से नहीं मिलने देता और उसने उसे बंधक बनाकर रखा हुआ। एक और जानकारी सामने आई है, वो ये कि वो बार बार थाईलैंड आता जाता रहा है। आखिर वो थाईलैंड क्यों जाता है? क्या वहां पर उसकी दूसरी पत्नी है, या फिर वो वहां पर वेश्यावृत्ति में शामिल है, या फिर वहां पर कोई ISI या खालिस्तान का बड़ा अड्डा है? भारतीय सुरक्षा एजेंसियां लगातार अमृतपाल सिंह को बेनकाब कर रही हैं और ये जो ताजा खुलासे हुए, इससे साफ होता है कि अमृतपाल सिंह एक तरफ खुद को धर्म का सेवक बताता था और वहीं उसका जो चरित्र था वो किस तरह का था वो आप पहले ही पता आपको चल गया है कि किस तरह से उसकी जो व्हाट्सएप चैट्स या फिर उसकी वीडियो कॉल्स लीक हुई थी, उसमें साफ हो चुका है कि वो कई महिलाओं के संपर्क में था। उसमें कुछ महिलाएं शादीशुदा थी तो कुछ कुंवारी थी और वो सबको एक तरफ से एक्सप्लॉइट करने में लगा हुआ था। कुल मिलाकर अमृतपाल सिंह का चेहरा अब उजागर हो चुका है। कैमरा पर्सन चांदीराम के साथ मंजीत सहगल, अमृतसर, आज तक। जांच एजेंसियों का ये शक पुख्ता होता जा रहा है कि अमृतपाल सिंह देश छोड़कर भाग चुका है। इसीलिए अब पूरा फोकस यूपी उत्तराखंड की सीमा पर है। अमृतपाल सिंह की तलाशी में यूपी उत्तराखंड के बॉर्डर इलाके में अमृतपाल सिंह और 5 आरोपियों के पोस्टर लगा दिए गए, जाल बिछा दिया गया। अमृतपाल सिंह को जल्द से जल्द दबोचने का प्रयास है। जानकारी मिलती है तो आप पोस्टर नंबर 1, पोस्टर नंबर 2, पोस्टर नंबर 3, पोस्टर नंबर 4। अमृतपाल रफू चक्कर तो पंजाब से हुआ, लेकिन उसकी तलाशी उत्तराखंड में हो रही है। ये उत्तराखंड के उधमनगर की तस्वीरें हैं जहां अमृतपाल की तलाशी में पोस्टर लगाए जा रहे हैं। उत्तराखंड में पंजाबियों की अच्छी खासी तादाद है
और जांच एजेंसियों को पक्का शक है कि अमृतपाल उत्तराखंड में ही मौजूद हो सकता है। हाँ, हमने पोस्टर लगाए हैं कि जो पंजाब में अमृतपाल वाला मामला हुआ है, अगर किसी को उसकी सूचना हो तो हमें तुरंत सूचित करें और उसको अपने यहाँ शरण देना भी एक क्राइम में ही आएगा। अगर जो शरण देते हैं उनको तो उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो ये हमने पोस्टर चस्पा किए हैं। उत्तराखंड के दूसरे इलाकों में भी अमृतपाल की तलाशी हो रही है। खटीमा में भी अमृतपाल और उसके 5 भगोड़े साथियों के पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं। गांव वालों को ये भरोसा दिया जा रहा है कि पता बताने वालों का नाम गोपनीय रखा जाएगा। तो यहाँ से पंजाब साथी बदमाश भागे हुए हैं, यहाँ पर पुलिस छानबीन में लगी हुई है। खुला बॉर्डर है, कहीं से भी भाग सकते हैं। ये हैं पंजाब से 5 लोग, उनका यहाँ पोस्टर भी लगा है और यहाँ हमारे यहाँ के थाने पुलिस झनकैया रात दिन लगे हैं उनके उसमें कि यहाँ कहीं निकल न जाए। कुछ और तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें यूपी के बहराइच से आई हैं। ये भी नेपाल सीमा से सटा इलाका है। यहाँ से भी अपराधियों के लिए नेपाल फरार हो जाना बड़ा आसान रहता है। यूपी में उमेशपाल हत्याकांड के आरोपियों के भी इसी रूट से फरार होने की आशंका है। अब अमृतपाल के गैंग के भी इसी रूट से रफू चक्कर हो जाने का शक है। आज तक ब्यूरो। स्वागत है आपका आज तक पंजाब में एक बार फिर से। यूँ तो राजनीति बॉलीवुड का गठजोड़ बहुत पुराना है, लेकिन जब कोई ऐसी तस्वीर सामने आती है तो बन जाता है एक नया फसाना। कुछ ऐसा ही हुआ जब लोगों ने आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा को एक साथ समय बिताते देखा। अब ऐसे में लोग कुछ तो कहेंगे। जब परिणीति पर सवाल हुआ तो राघव चड्ढा ने क्या जवाब दिया, ये भी देखिए। हेलो सर। हेलो ये तस्वीरें आजकल सोशल मीडिया पर छाई हैं। इन तस्वीरों को लेकर खूब चर्चा भी हो रही है। वैसे सियासत में बॉलीवुड और बॉलीवुड में सियासत का मेल कोई नई बात नहीं, लेकिन जब इस मेल की कोई नई तस्वीर सामने आती है तो सुर्खियां तो बन ही जाती हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा की तस्वीरें बॉलीवुड सियासत के तालमेल की सबसे ताजा बानगी है। दोनों को साथ देखने के बाद लोगों के जहन में इन्हें लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं और जब राघव चड्ढा का पत्रकारों से सामना हुआ तो उनसे इस बारे में सवाल भी पूछ लिया गया, लेकिन राघव ने भी सियासत के मंजे हुए खिलाड़ी की तरह इस सवाल का जवाब दिया। मुझसे राजनीति के सवाल करिए, परिणीति के नहीं। अब ये भी समझ लीजिए इन दोनों को लेकर तमाम तरह की बातें क्यों हो रही हैं। राघव और परिणीति को मुंबई में गुरुवार शाम एक रेस्टोरेंट के बाहर देखा गया था। तभी से चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। फिलहाल राघव चड्ढा ने इस गॉसिप पर यह कहकर विराम लगा दिया है कि राजनीति पर चर्चा कीजिए, परिणीति पर नहीं।